не можем вас. Когда успокоится все, Господи? У нас землетрясение. नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स सभी का स्वागत है और मैं हूं साइमन। ये जो वीडियो क्लिप आपने देखी ये बताता है कि आज जो अर्थक्वेक आया कामचटका पेनिनसुला में, जो कि रशिया का पार्ट है, उसका कितना वाइडस्प्रेड असर हुआ, जिससे कितना ज़्यादा नुकसान हुआ। अगर हम इसकी तुलना करें 2011 के आए सुनामी और भूकंप से, जिसने जापान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था, तो उसके मुकाबले तो ये कम है, फिर भी इसने वाइडस्प्रेड नुकसान पहुंचाया है। कामचटका पेनिनसुला की बात करें तो ये बिल्कुल फार ईस्टर्न रीजन है रशिया का, और इसके बाद कुछ सीरीज़ ऑफ आइलैंड्स हैं जिन्हें हम कुरिल आइलैंड कहते हैं। कुरिल आइलैंड वो रीजन है जो कि जापान और रशिया के बीच विवादित हैं। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जापान का क्लेम है कि आइलैंड उनके हैं, जबकि रशिया ने कहा है कि ये उनका लेजिटिमेट एरिया है। खैर, यदि हम बात करें इस डिज़ास्टर की जो आज आया, तो ये इसी रीजन के अराउंड आया जब पैसिफिक प्लेट्यू और ओखोत्स्क सी की प्लेट्यू आपस में सबडक्ट हुई, आपस में टकराई, जहाँ पर एक प्लेट नीचे जा रही है और सी ऑफ ओखोत्स्क प्लेट ऊपर आ रही है, जिससे आपस में टकराई और ये सुनामी भूकंप आए, जिसने काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। ऐसा बताया जा रहा है कि रशिया के रीजन में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि 8.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप रिकॉर्ड किया गया। सुनामी भी आई जो कि 30 किलोमीटर नीचे समुद्र के नीचे तक एक्सपीरियंस की गई। हालांकि इसे शैलो कहा जा रहा है, उतना महत्व नहीं दिया जा रहा, फिर भी इसने रशिया के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। उनके जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, सी पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको नुकसान हुआ है, जिससे वहाँ पर इस समय अलर्ट का इस समय स्थिति है। पावर कनेक्शन को बंद कर दिया गया है, कम्युनिकेशन लिंक काट दी गई हैं और इवैक्यूएशन प्रोसेस इज़ अंडर वे, वो चल रहा है। इसी प्रकार अगर बात करें तो इसने जापान को भी कुछ क्षति पहुंचाई है। हालांकि ये नुकसान जापान को कम हुआ है। जापान का होन्शु होक्काइडो जो रीजन है, वहाँ पर इसका असर देखने को मिला है। कई जगह पावर कट कर दिया गया है और जापान में भी अपने इमरजेंसी सर्विस को एक्टिवेट कर दिया गया है। एक बात ये कही जा रही है कि ये आना था क्योंकि यहाँ पर बहुत पहले से ऐसा सिस्टम अंडर था कि वास्ट स्केल एनर्जी रिलीज़ होती, और जो साइंटिस्ट इसे ट्रैक कर रहे हैं उनका ये कहना है कि अभी भी संभावना है कि एक नेक्स्ट अर्थक्वेक हमको देखने को मिले, क्योंकि अभी भी सफिशिएंट एनर्जी स्टोर्ड रह गई है, उसे निकलने का मौका नहीं मिला है। तो आने वाले समय में हो सकता है एक खतरनाक आप अर्थक्वेक फिर देखेंगे इस रीजन में। अगर हम बात करें तो इस रीजन में को हम कहते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, और यहाँ पर अक्सर अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो एरप्शन होते रहते हैं। तो ये डिज़ास्टर प्रोन रीजन है, यहाँ पर कोई ना कोई डिज़ास्टर आता रहता है। फिर वोल्केनिक एरप्शन हो सकता है, वो अर्थक्वेक हो सकता है, या सुनामी भी हो सकता है। इसके बाद से और भी एडजॉइनिंग कंट्रीज एक्टिव हुए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इसको मॉनिटर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि यूएस का वेस्टर्न बॉर्डर पैसिफिक ओशन से लगता है, और यहाँ पर वो मॉनिटर कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं क्या संभावना है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसे बताया जा रहा है कि ये दूसरे रीजन को इम्पैक्ट कर सकता है। इवन जो आफ्टर शॉक आए आफ्टर दिस अर्थक्वेक, वो भी काफ़ी भयानक थे। लगभग 6 मैग्नीट्यूड का आफ्टर शॉक आया है, और जो कि इम्पैक्टफुल इसे बनाता है। इसके बाद इंडोनेशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी एक्टिव हो गए हैं और इसे लगातार मॉनिटर किया जा रहा है, लगातार इसकी स्टडी की जा रही है। जहाँ तक हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में इसका इम्पैक्ट इतना नहीं है, नेग्लिजिबल है। फिर भी हमें अलर्ट तो रहना पड़ेगा, क्योंकि भले हम इनसे दूर हैं, फिर भी प्रॉक्सिमिटी हमारी बनती है इस रीजन से। 2004 में इंडिया में सुनामी आई थी, तब जो सिस्टम बना था वो पैसिफिक रीजन से ही जनरेट हुआ था, और वहाँ से फिर वो ट्रैवल करते करते इंडिया तक पहुँचा था। इसलिए एहतियातन हमें भी एक्टिव रहना चाहिए, हमें एक्टिव रहना पड़ेगा। और जो नुकसान अभी हुआ है
वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। तो जापान और रशिया इस समय कोशिश में लगे हुए हैं और अपने नागरिकों को संभाल रहे हैं। आफ्टर शॉक्स लगातार आ रहे हैं और इस समय जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बहुत सारे आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। लगातार आफ्टर शॉक्स आते रहे हैं। इवन अगर हम 2011 की बात करें, जब जापान में भूकंप आया था, सुनामी आई थी, 9 से ज़्यादा मैग्नीट्यूड का जब भूकंप वहाँ पर आया था, तब वहाँ पर मंथ्स तक, महीनों तक लगातार आफ्टर शॉक्स आते रहे, यानी कि वो और ज़्यादा लिथल था, और ज़्यादा खतरनाक था। और यहाँ पर अभी भी दर्जनों आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं जो कि जापान को और रशिया को लगातार इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो इस समय ये दोनों देश बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हैं और बाकी जो एडजॉइनिंग कंट्रीज़ हैं वो एक्टिव हो गई हैं ताकि स्टडी कर सके, मॉनिटर कर सके और क्या इस समय स्थिति है समुद्र की और क्या कंडीशन है उसे ट्रैक किया जाए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है उसे मैनेज किया जा रहा है और दोनों देश हाई अलर्ट पर हैं। कोशिश की जा रही है कि कैजुअल्टीज़ कम से कम हो। हालांकि कैजुअल्टीज़ इतनी तो नहीं है, कुछ इंजरीज हुई हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि समय पर सभी को रोक दिया गया, समय पर इवैक्यूएशन किया जा रहा है ताकि हम मैक्सिमम लाइफ्स बचा सकें, ह्यूमन लाइफ्स को हम प्रोटेक्ट कर सकें। तो इस समय में देयर इज़ अ कंप्लीट पैनिक इन बोथ रशिया इन जापान। खासकर जापान का जो एरिया है ऑफ नॉर्दर्न जापान, उस रीजन में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है जो कि अभी मॉनिटर की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि कितना इम्पैक्टफुल था ये अर्थक्वेक एंड सुनामी। तो इस समय स्थिति बहुत ज़्यादा चिंताजनक है और देखते हैं कि कैसे जापान और रशिया इससे उबर पाते हैं। और दोनों ही एजेंसीज, दोनों देश की एजेंसीज इमरजेंसी सर्विसेज एक्टिव हैं और लोगों को बचाने लगे हुए हैं। और इस संबंध में कुछ अपडेट आता है जो कि वाइटल है, तो मैं आप लोगों के लिए एक अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा ताकि आप लोग अपडेट होते रहें विथ रिगार्ड टू दिस नेचुरल डिज़ास्टर। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए, प्रोपोगेट कीजिए, प्रमोट कीजिए वीडियो ताकि लोग जान सकें, समझ सकें कि क्या हुआ है इस रीजन में और लोग एजुकेट हो सकें इन दिस रिगार्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।